स्टूडेंट्स, हम लोग 13 वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और मे बी आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए हुए होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपकी स्टडी को अपन और बेटर करने के लिए इसी चैप्टर को ही क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, अब तक हम लोग किसकी स्टडी कर चुके हैं, ग्रोथ की स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं, ग्रोथ की स्टडी हम लोग अच्छे से कर चुके। ग्रोथ किसको बोला था हम लोगों ने कि ग्रोथ किसको बोलते हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम, है ना, इंक्रीज द वॉल्यूम एंड द ड्राई वेट इज नोन एज द ग्रोथ, इज नोन एज द ग्रोथ। चलिए, अब अपन ये देखते हैं कि उस ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि फैक्टर तो वही होंगे जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में यूज में आते हैं। तो इसमें से फर्स्ट अपन क्या ले रहे हैं, लाइट। क्या लेंगे, कुछ जैसे देखिए, अपन ये बता देते हैं कि प्लांट की जो बॉडी है उस पर कुछ फंक्शनल फैक्टर क्या करते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। जैसे प्लांट में फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, अब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यही तो सब है ना। प्लांट में फंक्शन क्या, फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। इन सब पे जो फैक्टर इफेक्ट डालेंगे वो फैक्टर कौन से हो गए, फंक्शनल फैक्टर। क्या है वो, फंक्शनल फैक्टर। अब अपन देखते हैं फैक्टर कौन से हैं और वो अपना इफेक्ट कैसे डालते हैं। यानी कि अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इजी वे में लिख सकते हो, द इन्वायरमेंटल फैक्टर टू अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज द फंक्शनल फैक्टर। और प्लांट में फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, ये सब क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो मेन पॉइंट चलता है वो क्या है, लाइट। क्या लेंगे अपन, लाइट लेंगे। कि अब देखिए, लाइट के अंदर भी काफी डिफरेंट टाइप से लाइट अपना इफेक्ट डालती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे अपन, लाइट के अंदर जो फर्स्ट लेंगे वो लेंगे लाइट इंटेंसिटी। क्या है, लाइट इंटेंसिटी। लाइट कम है या फिर ज्यादा है। तो लाइट इंटेंसिटी देखो कैसे इफेक्ट डालती है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, आगे क्या बात समझ के, लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाई। तो हाई होने से यानी कि लाइट की इंटेंसिटी तो हो गई हाई, लेकिन ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्लो। ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो। जब ग्रोथ स्लो हो जाएगी तो इसका मीन्स क्या होगा, जो स्टेम है, स्टेम पे जो नोड बनती है, उस नोड कैसी बनेगी, स्टेम पे जो नोड है ना, ये नोड कैसे बनेगी, स्मॉल बनेगी। और जब नोड स्मॉल बनेगी तो इसका मतलब लीफ की जो शेप होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में कि ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट द ग्रोथ बिकम स्लो, द effect on the plants, the small node are arise where bear the small leaf, where bear the small leaf, जिसके प्लांट की छोटी छोटी पत्तियां लगेगी। तो कई बार आपने खुद ने देखा होगा कि सेम स्पीसीज के दो प्लांट है, एक प्लांट की लीफ तो है बड़ी और एक प्लांट की लीफ क्या हो जाए, छोटी। तो वो किसकी वजह से हुआ है, लाइट की इंटेंसिटी की वजह से हुआ। यानी आप ये मान के चलो कि कोई एक प्लांट है वो दो हैबिटाट में है, ठीक है, एक है हाई इंटेंसिटी वाली लाइट में, एक है मिनिमम इंटेंसिटी लाइट में। तो जो मिनिमम लाइट में उसकी लीव्स तो क्या होगी, बड़ी, जो प्लांट वही है, और जो हाई इंटेंसिटी लाइट एरिया में उसकी लीव्स क्या हो जाएगी, छोटी हो जाती है। तो लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट पता चल गया। लीफ कैसी बनेगी, स्मॉल लीफ बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉल लीफ बनेगी। सेकंड है क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी तो आपको पता ही है, नैनोमीटर वाली बात आएगी, है ना। 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक की बात करेंगे अपन। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हाई वेवलेंथ, यानी कि प्लांट्स जो सिंथेसिस करते हैं वो हाई वेवलेंथ को करते हैं,
यानी प्लांट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट। वो वेवलेंथ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर रेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया है तब तो ग्रोथ होगी ज्यादा, क्योंकि रेड वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हाई होती है। किस पे, रेड वेवलेंथ पे द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द हाई। तो अगर हाई वेवलेंथ है, द सम पिगमेंट ऑब्जर्व द हाई वेवलेंथ लाइट्स like as the some pigments absorb the red wavelength light to increase the growth, but in the case ultraviolet and the infrared photosynthesis is reduced, so the height is reduced। तो height भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए उसके बाद में अपन देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या लेंगे, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो सम प्लांट्स द फ्लो ग्रो इन ए प्रेजेंस ऑफ द लाइट, यानी टॉपिक क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के अंदर आपको फोटो पीरियोडिज्म याद होगा शायद, कि कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर की बियरिंग होती है, प्रेजेंस ऑफ द लाइट, उसको फोटो पीरियड बोलते, फोटो पीरियोडिज्म बोलते, फोटो पीरियड। द फ्लावर ऑफ द बियर ऑन द प्लांट इन ए फिक्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जैसे कुछ प्लांट्स तो ऐसे उनके हाई लाइट के अंदर क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एलडीपी, लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना। कुछ के रात में यानी कम टेम्परेचर पे लगेंगे तो एसडीपी, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसे प्लांट के फ्लावर लगने के लिए लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ प्लांट हाई प्रेजेंस के अंदर फ्लावर बियर करवाते हैं, तो कुछ लो लाइट के अंदर फ्लावर बियर करवाते हैं। फिर होता है वाटर। अगला ये तो हो गया लाइट। तो लाइट के तो अपन ने 3 ले लिए। एक तो हो गया क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ज्यादा इंटेंसिटी पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर क्या लेंगे अपन, वाटर। तो वाटर तो मेन रोल प्ले करता ही है भाई फैक्टर की फॉर्म में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। तो वो कहाँ से आता है, उनको मिनरल्स है, उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ही ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर। नेक्स्ट लाइट हो गया कंप्लीट, लाइट के 3 पॉइंट्स हो गए। सेकंड फैक्टर अपन क्या लेंगे, वाटर लेंगे। तो कि जो वाटर जो होता है इसका प्लांट की ग्रोथ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो प्लांट्स है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन होगी, उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करती है। प्लांट्स की ऑल एक्टिविटीज आर डिपेंड ऑन द वाटर, ऑल एक्टिविटीज आर डिपेंड ऑन द वाटर, लाइट एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन, photosynthesis, respiration, germination, all process for the all process to require the water. So water is the main factors. Next हो गया temperature. क्या हो जाएगा, temperature, ATURE, temperature। देखिए अब प्लांट जो होंगे उनके लिए मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं अपन की, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टू रिक्वायर द मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बिलो द 5 डिग्री सेल्सियस द ग्रोथ स्टॉप, ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप। अबो द 35 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ स्टॉप। तो मिनिमम 35 टू, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर उसके बाद में अपन देखते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर होने पे। अब देखिए क्या होगा कि अगर टेम्परेचर कितना हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, यहाँ तो देखिए ग्रोथ धीरे धीरे क्या हो गई, स्लो हो गई। आप ऐसे मान के चलिए धीरे धीरे कम हो गई। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, कि उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। जब प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है यानी उसकी सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे ग्रोथ बिल्कुल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर है ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। फिर जब ऑक्सीजन्स होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने पर ही प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करता है। चलिए, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, अगर मिनरल्स की कमी हो जाए तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद में एक आता है जिसकी अपन डीपली स्टडी करेंगे, प्लांट हार्मोन्स। अच्छे से स्टडी करेंगे प्लांट हार्मोन्स, जो कंपटीशन में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है, प्लांट हार्मोन्स। द हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड या फिर द हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, to regulate the growth of plant is known as the plant hormones। ठीक है, the hormones are required for the regulation of the growth, यानी ग्रोथ, कुछ हार्मोन्स तो ग्रोथ को बढ़ा देंगे, कुछ कम कर देंगे, तो उसको रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं। तो अपन क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स बोल, यानी सम अमाउंट ऑफ द कार्बोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सम अमाउंट कार्बोनिक प्रोसेस आर रेगुलेट बाय द केमिकल्स इज नोन एज द प्लांट हार्मोन्स। आप सीधे सीधे ये रख लो ना, द हार्मोन्स आर रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नोन एज द प्लांट हार्मोन। आपको पता ही है किसके बने होते हैं, प्रोटीन के केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, प्लांट के जो हार्मोन्स है, अपन पहले तो अपन देखते हैं कि हार्मोन्स वर्ड देखते, केवल हार्मोन्स वर्ड दिया था स्टार्लिंग ने। किसका दिया हुआ है, हार्मोन्स वर्ड दिया हुआ है, स्टार्लिंग का दिया हुआ है। ठीक है, किसका दिया हुआ है, स्टार्लिंग का। बाद में जो थीमेन थे उन्होंने फाइटो हार्मोन्स वर्ड यूज किया था, फाइटो हार्मोन्स, द हार्मोन्स रिलेटेड टू द प्लांट्स इज नोन एज द फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स वर्ड गिवन बाय द थीमेन। ठीक है, थीमेन का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। ठीक है, फिर प्लांट में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सजेक्शन किसने दिया, सजेक्शन दिया हुआ है जूलियस वॉन सेक्स। सजेक्शन किसने दिया, जूलियन वॉन सेक्स ने सजेक्शन दिया। हार्मोन शब्द किसका है, स्टार्लिंग का है। फाइटो हार्मोन्स किससे रिलेटेड है, थीमेन से रिलेटेड होते हैं। यानी हार्मोन्स जो होते हैं जो प्लांट की फिजियोलॉजी, बायोकेमिकली प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स 2 होते हैं। एक प्लांट हार्मोन का नाम तो क्या है, प्रमोटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, यानी प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं ना, तो रेगुलेट में एक तो क्या आ जाए, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। एक क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, अब ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, लीव्स को करेंगे, उसके फ्रूट भी लगाएंगे, फ्लोर भी लगाएंगे, फ्रूट को मेच्योर भी करेंगे, तो वो ग्रोथ ही तो हो गई ना। तो उनमें से देखिए सबसे पहले आता है ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, एक तो क्या है, ऑक्सिन। फिर उसके बाद में है जिब्रेलिन। क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या हो गया, याद रख लोगे ना, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन। फिर है जिब्रेलिन, GIBBE जिब्रेलिन्स। फिर तीसरे नंबर पे आएगा साइटोकाइनिन, फिर है इथाइलिन।
जो गैस की फॉर्म में यूज में लिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। कौन कौन से, वापस रिपीट कीजिए, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन एक ये एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। तो ये प्लांट हार्मोन्स है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक एक हार्मोन की डीपली से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि ऑक्सीजन वर्ड किसने दिया, किसने डिस्कवर किया, ऑक्सीजन के क्या क्या फंक्शंस है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब से रिलेटेड अपन बातें नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, हु गेव द वर्ड ऑफ फाइटो हार्मोन, हु गेव द वर्ड ऑफ फाइटो हार्मोन।